जा रही है। वहीं अनंतनाग मुठभेड़ पर सूत्रों के हवाले से खबर है, पीओके में सक्रिय टेरर कैंपों में से कुछ कैंप को एलओसी के नजदीक बने लॉन्च पैड की तरफ शिफ्ट किया गया है। टेरर कैंप में आतंकियों की संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है और खुफिया सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना के कैंप के नजदीक कुछ टेरर कैंप को शिफ्ट किए जाने की जानकारी मिली है। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में वहां पर टेरर कैंप चलाए जाते हैं, वो लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें भारतीय जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के आतंकी कैंपों को पीछे किए जाने की वजह यह है कि उन्हें भारतीय सेना की कार्रवाई से बचाना है। और शिफ्ट हुए टेरर कैंप में कुछ ऐसे कैंप हैं जो एलओसी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों पर सुरक्षा बलों पर बड़े हमले का आईएसआई बना रही थी दबाव। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकियों की गतिविधियां काफी बढ़ी है। अनंतनाग में हुए हमले में 3 अधिकारी शहीद हुए हैं, 2 सेना के अधिकारी और 1 पुलिस के डीएसपी। और इन सब के पीछे वजह यह सामने आ रही कि आईएसआई ने अल्टीमेटम दिया है आतंकियों को कि वो बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दें। और इन सब के बीच पीओके में जो टेरर कैंप है वहां पर आतंकियों की तादाद काफी बढ़ी है। अब आपको बताते हैं कि आईएसआई का आखिरकार पूरा ये प्लान क्या था जिसके तहत अनंतनाग ये मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग मुठभेड़ बड़ी साजिश के तहत की गई है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों पर बड़े हमले का दबाव आईएसआई बना रही थी। आईएसआई आतंकवादियों पर हमले का दबाव बना रही थी। घाटी में आईएसआई का नापाक प्लान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़े हमले नहीं करने पर फंडिंग रोकने की धमकी दी जा रही थी। आईएसआई ने आतंकी संगठनों को यह धमकी दी थी। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला न हो पाने से आईएसआई परेशान है। एलओसी से आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की भी कोशिश लगातार हो रही है और हथियार भेजने के लिए स्थानीय आतंकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लश्कर कमांडर साजिद ने राजौरी हमले की साजिश रची। बॉर्डर से 2 गुटों को सेना पर हमले के लिए भेजा गया। तो आईएसआई का नापाक प्लान, ये इसका खुलासा हुआ है कि वो आतंकी संगठनों पर दबाव बना रही थी, फंडिंग रोकने की धमकी दे रही थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़े पैमाने पर आतंकियों को ढेर किया और ऐसे में आतंकी खौफजदा थे, लेकिन आईएसआई ने फंडिंग रोकने का दबाव बनाया और बड़े हमले करने के लिए उकसाया है। तो घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और सुरक्षा बलों की तरफ से भी ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और अब तक 26 आतंकियों को मार गिराया गया है घाटी में। और इसके पीछे जो नापाक साजिश आईएसआई की थी, नापाक प्लान आईएसआई का, वो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से हथियार भेजने के लिए स्थानीय आतंकियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लश्कर कमांडर साजिद ने राजौरी हमले की साजिश रची। ये बड़ा खुलासा हुआ है। बॉर्डर से 2 गुट को सेना पर हमले के लिए भेजा गया था। आईएसआई आतंकियों पर हमले का दबाव बना रही है और ये धमकी दे रही है कि अगर बड़े हमले नहीं किए गए तो आतंकियों की फंडिंग रोकी जाएगी। इस खबर पर आपको